जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट किसमें होते हैं, इसको मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। स्मिथ साहब के बारे में जानते हैं। इनको द फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती है जिसको आप समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। जय हिंद एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और उत्तर प्रदेश पेट 2022 के एग्ज़ाम से संबंधित जो आयोग द्वारा सिलेबस जारी किया गया था उसका एक पार्ट था अर्थशास्त्र का, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी। उसके संबंध में जो भी यहाँ पर सिलेबस जारी हुआ था उसको देखते हैं। सबसे पहले वो क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था वो कहाँ से 1947 से लेकर के 1991 तक, इसके अंतर्गत क्या समाहित किया गया है कि योजना आयोग और तथा पंचवर्षीय योजनाएं। फिर दिया हुआ है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, उसमें कैसे हुआ, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को देखना है। फिर यह करना है कि हरित क्रांति के बारे में जानेंगे हम। फिर है दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। फिर है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सुधार उसमें। फिर क्या दिया गया है कि वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार हुए और उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही। फिर 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार क्या क्या हैं, उसमें क्या देखेंगे कि कृषि के अंतर्गत कौन से सुधार हुए, ढांचागत सुधार यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, श्रम सुधार क्या हुए हैं, आर्थिक सुधार और क्या हुए हैं, और जीएसटी जो सबसे बड़ा भारत देश का आर्थिक सुधार रहा है। और ये हमारे इस इकोनॉमी का जो सिलेबस है पेट का, उससे संबंधित ये हमारा पहला पार्ट है। बाकी की सीरीज इससे संबंधित जो सारे सिलेबस के जो चैप्टर्स होंगे वो इसमें आपको मिलते चले जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या क्या हैं। उसके बाद में जो आपका 1947 से लेकर के 1991 तक दिया हुआ है तो उसके बारे में इसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि इकोनॉमिक्स क्या है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों अलग अलग शब्द हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स जो होता है आपका अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी कि मानव की जो हैं आर्थिक गतिविधियां, इनके बारे में हम जानते हैं। जबकि इकोनॉमी क्या होती है, ये इसको हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो क्या करता है, किसी देश की समस्त आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था। इकोनॉमी यानी कि किसी कंट्री की टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हम इकोनॉमी के अंतर्गत जानते हैं। फिर क्या होता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो ये इसमें अंतर्गत क्या आता है कि जो निजी होते हैं यानी कि प्राइवेट होते हैं, और जो ये होते हैं सार्वजनिक यानी कि आपके ये, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिल करके क्या, दोनों सेक्टर मिल करके हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास करते हैं। तो इस रूप में हम इसको जानते हैं। फिर क्या है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन से हैं। तो मोस्टली 3 टाइप से यहाँ पर जो हैं आप जानेंगे। तो पहला क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है जिसको हम कैपिटलिज्म बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती है जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी कहा जाता है। तीसरा आप तो जान ही चुके हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण करते हैं। फिर इसमें देखते हैं कि पहला जो आपने जाना था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि कैपिटलिस्ट किसमें होते हैं, इसको मोस्टली प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। उन्हीं की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये, और उसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। तो मेनली बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन मेनली इसमें जो हैं सबसे ज़्यादा जानी मानी कंट्रीज़ हैं वो 3 कंट्रीज़ हैं। एक तो आपका हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा हो गया कनाडा, तीसरा हो गया आपका जापान, यूएसए जिसको आप जानते हो। फिर क्या है, इसमें कौन सा उत्पादन होगा, कौन सा उत्पाद होगा, प्रोडक्ट कौन सा होगा, और उस प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन किया जाएगा, उत्पादन कितना होगा, उसकी कीमत कितनी रहेगी, उसका मार्केट प्राइस क्या रहेगा, ये सब कौन डिसाइड करता है, ये सब बाजार के द्वारा तय किया जाता है। और इसमें इसका जो उद्देश्य होता है, इसका पर्पस जो होता है, अधिकतम क्या होता है, लाभ कमाना होता है, उनको प्रॉफिट कमाना है सिर्फ। और इसमें सरकार की क्या होती, कोई भूमिका नहीं होती, कोई भागीदारी ना के बराबर होती है। अब एडम स्मिथ साहब के बारे में जानते हैं। इनको द फादर ऑफ इकोनॉमी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, एक बुक इनकी पब्लिश हुई थी 1776 में जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्गम स्रोत माना जाता है तो इसी को माना जाता है। फिर इसके आगे देखते हैं कि जो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती है जिसको आप समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, इसके अंतर्गत जो उत्पादन
आपूर्ति और कीमत, यानी कि आपका प्रोडक्शन और सप्लाई और प्राइस जो होता है, इन सब का फैसला यानी कि इसको डिसाइड करने का जो काम होता है ये सरकार के अंतर्गत होता है। इसको आप दूसरा एक और नाम जिसको केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हो, या फिर इसको गैर बाजारी अर्थव्यवस्था भी आप कह सकते हो। इसका जो सबसे ज़्यादा जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका काम जो होता है वो ये होता है कि जनता का कल्याण करना है इनको, यानी कि जनता का कल्याण और समानता लाना है। राज्य अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो पूंजीवादी की जो लोकप्रियता थी उसके विरोध के फलस्वरूप क्या हुई थी, आई थी। विरोध करते करते ये जो आपकी थी ये राज्य आधारित व्यवस्था सामने आई। इसका सिद्धांत कौन दिया था, किसने दिया था, वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले इसको जानते हैं कि यूएसएसआर, जिसको आप यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स बोलते हो, सबसे पहले उससे पहले क्या कहा जाता था, सोवियत संघ इससे पहले कहा जाता है, जिसको अब आप रूस के नाम से जानते हो। इसके आगे देखते हैं यूएसएसआर, ये क्या थी, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था है और इस पर चीज़ों देश की सारी चीज़ें जो होती हैं इकोनॉमिक चीज वाली अधिकतर एक्टिविटीज़ होती है उन पर सामूहिक नियंत्रण होता है और सरकार की भूमिका इसके अंतर्गत होती है। जबकि चीन की बात करें यानी कि वहाँ पर क्या होगा, साम्यवादी, जिसको आप कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था कहेंगे। ये वहाँ पर कब तक थी, 1958 से पहले थी। लेकिन अब क्या हो, इसमें होता क्या था कि सभी संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण होता था और श्रम संसाधन भी जो थे, श्रम संसाधन क्या थे, सरकार के अधीन थे जो थे, यानी कि गवर्नमेंट डिसाइड करती थी वहाँ की कि उसके संसाधन कौन काम करेगा, कितना करेगा। तो ये सब किसके अंतर्गत आते थे, यानी कि साम्यवादी जो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था थी 1958 से पहले चाइना की। फिर देखते हैं जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में, जिसको आप मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हो। इसके बारे में अगर इससे कोई संबंधित तो जेम किन्स जी जो हैं वो इससे संबंधित हैं, मिक्स इकोनॉमी से। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो राज्य आधारित अर्थव्यवस्था होती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, ये दोनों मिल करके काम करते हैं, तो उसको मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। या फिर अगर दूसरे तरीके से जाने, यानी कि सार्वजनिक या जिसको सरकारी आप कहते हो, दूसरी निजी जिसको आप प्राइवेट बोलते हो, तो ये क्या करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं। और सार्वजनिक का काम क्या होता है कि लोक कल्याण होता है, जो जनता का कल्याण होता है उसका ये उनका उद्देश्य होता है। जबकि निजी जो अर्थव्यवस्था होती है उनका उद्देश्य लाभ कमाना रहता है। फिर देखते हैं कि सरकारी व निजी क्षेत्र का एक साथ जो काम करना है उसी क्या होती है, मिक्स इकोनॉमी होती है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, तो इंडिया हमारा देश जो है मिक्स इकोनॉमी है। फिर क्या है, इसके बाद मलेशिया आता है, इंडोनेशिया आता है और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। फिर आगे देखते हैं इसमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, जो इकोनॉमी के सेक्टर कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं प्राइमरी सेक्टर के बारे में, यानी कि प्रत्यक्ष जो आपका है प्राथमिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें क्या होते हैं, लोग पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं, जैसे कृषि करना, पशुपालन करना और माइनिंग यानी कि खनन करना होता है। और इसमें जो वर्कर्स लगे होते हैं, जो काम करते हैं, तो उनका श्रम का टाइप होता है, लेबर टाइप होता है, यानी कि श्रम का प्रकार जो होता है उसको रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। जबकि यहीं पर तृतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो इसको क्या कहा जाता है, सेवा क्षेत्र, यानी कि आपको इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। सर्विस सेक्टर, इसमें क्या होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें तो कौन होगा, जैसे बीमा हो गई, बैंकिंग हो गई और आपका चिकित्सा हो गया, शिक्षा यानी कि एजुकेशन हो गया, इस तरीके से। फिर तृतीय क्षेत्र का क्या हो, तृतीय क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जितना भी यहाँ पर आपका सेकेंडरी सेक्टर होगा, तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा कि प्राइमरी सेक्टर जो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, उस प्राइमरी सेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा जहाँ पर यूज़ होगा बनाने के लिए, वो सेकेंडरी सेक्टर होगा। और टर्शरी सेक्टर तो आप जान ही चुके हो। फिर इसके आगे देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र जो अभी आपका बीच में छूटा हुआ था, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या होता है कि जहाँ प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये कहाँ होता है, मोस्टली द्वितीय क्षेत्र में होता है। इसके अंतर्गत कौन आएगा, इसमें औद्योगिक क्षेत्र आएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है रॉ मटेरियल यूज़ करके। रॉ मटेरियल कहाँ से आता है आपका, ये आपका आता है प्राइमरी सेक्टर से। और विनिर्माण क्षेत्र होता है, इसमें जो लेबर होता है यानी कि श्रम कैसा होता है, वो स्किल्ड होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब कहेंगे अगर श्रम का टाइप पूछा जाए तो। इसका उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कैसा होगा, तो इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से लगे लोग जो होते हैं उनको ब्लू कॉलर जॉब कहा जाता है। ब्लू कॉलर वाले जो होते हैं उनको, ये जो श्रम का टाइप है इसमें।
फिर इसमें देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में जो हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में क्या हो, देश की प्रथम औद्योगिक नीति आई, नीति की घोषणा की गई, वो था 6 अप्रैल 1948 को, यानी कि आपका 1948 में इसकी जो थी घोषणा की गई थी। फिर दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा अगर की बात करें तो 30 अप्रैल 1956 यानी कि इसको 1956 में क्या हुआ था, इसकी घोषणा की जाती है। फिर यहाँ पर एक अगला कॉन्सेप्ट आता है SEZ यानी कि EPZ। ये क्या था, स्पेशल, जिसको आप कहते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, फिर स्पेशल प्रोसेसिंग जोन जो होते हैं। तो ये क्या था, भारत जो है एशिया का पहला देश है जिसने कांडला में एशिया के जो पहला जो था निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, जब ये कब हुआ था, 1965 में स्थापित किया गया था। यहाँ पर क्या होता है कि चीज़ें एक्सपोर्ट करने से पहले उनका प्रोसेस किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, फिर वहाँ पर क्या होते हैं, शॉर्टेज करके उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो उसके लिए क्या, एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए और क्वालिटी जो प्रोडक्ट हो वो उनको एक्सपोर्ट किया जाए, इसके लिए इन्होंने क्या बनाया था, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र बनाया 1965 में, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। अभी तक आप यानी यहाँ ये चीज़ें देखी हैं। अब इसके आगे हम और जानेंगे, इसी के अंतर्गत और भी सारी चीज़ें हैं जो अब देखेंगे, इसमें योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं और भी सारी चीज़ें। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।